सोचो अगर किसी देश की ताकत एक ही व्यक्ति के पास हो तो वो जो चाहे वो कर सकता है। डर लग रहा है ना? इसी डर को दूर करने के लिए एक शब्द बना है जिसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो आज के क्लास में सत्ता की साझेदारी को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो इस वीडियो से आपके 5 में से 5 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, वो भी ऐसे उदाहरणों के साथ जो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि आपके मोहल्ले, स्कूल और गली से जुड़े हुए होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप 10th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो किसी देश की सरकार की शक्ति किसी एक समूह या किसी एक लोग के पास ना होकर विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न संस्थाओं में बटी हो तो उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। आइए इसको हम एक बहुत ही आसान से आपके परिवार से एक उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट। देखिए, जैसे मान लो ये आपका परिवार है, ओके। तो ये परिवार है बच्चों, तो ये है परिवार। और इस परिवार में जानते हो कौन कौन है? आपके पापा हैं, पापा, ठीक है, मम्मी है, दादा दादी भी हैं, दादा दादी, और साथ में आप सभी हैं, ठीक है, सभी भाई बहन हैं, सभी भाई बहन। ये एक परिवार है मान लीजिए। अगर इस परिवार के सारे फैसले आपके दादाजी लें, दादाजी अगर सारे फैसले लें कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ घूमने जाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये सिर्फ दादाजी ये फैसला ले, तो क्या सभी लोग इस फैसले से संतुष्ट रहेंगे? आज के टाइम पर दादाजी जो कहेंगे वो पुराने ख्यालों के होंगे, तो वो अपना डिसीजन अगर सबके ऊपर थोपेंगे तो ये सभी परिवार के सदस्य नाराज होंगे और परिवार में क्या होगी? एक अशांति फैलेगी, है ना। परिवार में एक फूट पैदा होगी, सभी के अपने अपने विचार उमड़ेंगे, कोई विद्रोह कर देगा परिवार में तो परिवार टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर सारे डिसीजन सब लोग मिलकर ले, है ना, कोई भी डिसीजन है सभी की राय उसमें ली जाए और फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाए तो उसमें सबके विचार होंगे, सबकी राय होगी, तो हर एक व्यक्ति उस फैसले से, उस निर्णय से संतुष्ट रहेगा और परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी और बहुत शांति के साथ परिवार चलेगा। बस अब इस परिवार की जगह पर आप देश को रख लो। अब देखो, अगर इस परिवार की जगह हमारा कंट्री हो, अब मान लो आते हैं देश पर, तो देश में कौन कौन रहता है बच्चों? देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न धर्म, जाति और विभिन्न परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं बच्चों। आप जानते हो कि भारत में जैसे SC, ST, OBC, जनरल, है ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, तो विविधताओं का देश है ना तो भारत। तो अगर इस देश में सिर्फ एक धर्म के लोगों का अगर सत्ता पे अधिकार हो और वही एक धर्म के लोग सारे निर्णय ले, तो क्या अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग क्या उन निर्णयों को आसानी से स्वीकार कर पाएंगे? नहीं, अंदर से विचार तो उमड़ेंगे ना। तो कुछ लोग इसमें जो अवेयर होंगे, जिनके अंदर विरोध करने की क्षमता होगी, वो उसका विरोध कर देंगे, तो देश में क्या होगी? अशांति होगी, शांति से देश नहीं चल पाएगा। इसका मतलब है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बहुत जरूरी होती है। सभी की भागीदारी होती है इसमें, हर धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर जाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, विभिन्न परंपराओं को मानने वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब हर वर्ग पार्टिसिपेट करता है। तो ये लोकतंत्र को बचाने का ये बहुत अच्छा माध्यम होता है सत्ता में साझेदारी।
ठीक है। तो ये लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है सत्ता की भागीदारी। तो किसी एक विशेष जाति धर्म के मानने वाले लोग सत्ता पे शासन करेंगे तो उस देश में अशांति फैलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा। तो अब यहां पर एक परिभाषा लिखते हैं जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो जो मैं यहां पर बच्चों बोल रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में आपको हूबहू सीधे सीधे लिखना है। यही सारी चीजें आपको लिखनी है और आपको ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगेगा सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उसको क्लिक करो, टेलीग्राम पे पहुंचो, उससे जुड़ो। वहां पर हम आपको नोट्स भी इसके देंगे, बिल्कुल उसी तरीके के नोट्स देंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। कुछ नहीं करना है, समझना है, वहां से कॉपी करना, जाके छाप देना है। और ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों, जो हम एग्जाम्पल अपने बीच से लिखते हैं, है ना, किताबों वाले नहीं, अपने बीच के एग्जाम्पल लिखते हैं, तब हमारा आंसर बहुत डायनेमिक होता है, बहुत ही उम्दा आंसर बनता है और हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस परिभाषा को। ये जो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखनी है, सत्ता की साझेदारी सरकार की शक्ति को विभिन्न संस्थाओं, स्तरों और सामाजिक समूहों में बांटना ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, और इसी को कहते हैं सत्ता की भागीदारी या सत्ता की साझेदारी। तो इसकी जरूरत क्यों होती है, आवश्यकता क्या होती है, क्या कारण होते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरत पड़े? तो पहला है तानाशाही रोकने के लिए। अरे भाई, है ना, कि अगर सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति को दे दी जाए तो वो तो मनमानी करेगा ना, जैसा चाहेगा वैसा कानून बना देगा, जो चाहेगा वो करेगा, जैसे निर्णय चाहेगा वैसे निर्णय लेगा और थोप देगा। तो तानाशाह हो जाएगा ना, जब उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो एक व्यक्ति के हाथ में अगर सारी पावर हो जाएगी तो वो मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। तो सत्ता में साझेदारी तानाशाही को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार होता है बच्चों, ठीक है। अब लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है हर एक व्यक्ति की भागीदारी हो। तो जब सत्ता में साझेदारी होगी, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग जब उसमें जाएंगे तो हर वर्ग वहां पहुंचेगा। यही तो है लोकतंत्र, यही है बच्चों लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता में साझेदारी जो टर्म है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजन सामाजिक संघर्ष कम करने के लिए। इससे क्या होता है ना कि देखो, जब हर वर्ग इसमें भाग लेगा, सब कोई डिसीजन लेगा, सबके निर्णय माने जाएंगे, तो हर वर्ग अपनी बात कह पाएगा, है ना, उसके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा। तो उसमें कोई विद्रोह की भावना नहीं आएगी, वो सेटिस्फाइड रहेगा, यानी हर वर्ग संतुष्ट रहेगा, है ना। जैसे परिवार के स्तर पर देखें तो सब कोई, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, सब कोई संतुष्ट रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। देश के स्तर पर हर धर्म, जाति, परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। हर भाषा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती भारत में, सभी को वैल्यू दी जाएगी। तो सबको लगेगा कि यार हम अपने हितों का संरक्षण कर रहे हैं, हमें भी ये अधिकार है बोलने का, है ना। तो सभी वर्ग मिलजुल के रहेंगे, उनको लगेगा यार ये कितना अच्छा देश है, हमारी भी बात सुनी जाती है। कोई कहेगा यार हमारी भी बात सुनी जाती है, बहुत प्यारा देश है, हमें लगाव पैदा होगा। तो सामाजिक संघर्ष नहीं होंगे, ठीक है। तो सामाजिक संघर्षों को रोकने के लिए सबको हक देने की जरूरत है, किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। सभी वर्गों को भागीदारी देने के लिए ये सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। अगर सत्ता में साझेदारी करेंगे तो हर वर्ग उसमें पार्टिसिपेट करेगा, हर वर्ग को मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी बात है सत्ता की साझेदारी, और हमारे बोर्ड एग्जाम को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा सत्ता की साझेदारी क्या होती है, उसको समझा, कारण देखे। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट फिर सत्ता की साझेदारी के प्रकार। तो इसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। जैसे सरकार के अंगों में सत्ता की साझेदारी। तो सरकार के अंग क्या होते हैं, पहले इसको समझो जरा। देखो बच्चों, सरकार के अंग यहाँ पर 3 होते हैं। देखो इस तरीके से इसको लिखते हैं, सरकार के बच्चों 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। मतलब यह है कि लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सरकार के 3 अंग हैं। तो कहता है सरकार के अंगों में सत्ता की साझेदारी। इसका मतलब है सरकार के होते 3 अंग और हर एक अंग को कुछ न कुछ शक्ति होनी चाहिए। एक ही अंग में सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। साझेदारी तो यही तो है ना। जैसे देश में कानून बनाना है तो कानून बनाने का अधिकार विधायिका को दे दिया जाए। कानून विधायिका ने सही बनाया है कि नहीं, संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाया है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए अधिकार दे दिया जाए न्यायपालिका को। तो जानते हो विधायिका मनमानी कानून नहीं बना पाएगी। अगर मनमानी कानून बनाया तो न्यायपालिका उसकी जांच करेगी और उस कानून को रद्द कर देगी। तो अगर ये अधिकार न्यायपालिका को न दिया जाए तो विधायिका तो मनमानी कानून बना लेगी ना। तो विधायिका के काम को न्यायपालिका जांच करेगी। इसका मतलब चेक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। अगर इसने कुछ किया तो उसको चेक किया इसने न्यायपालिका ने, और अगर वो गड़बड़ हुआ तो उसको बैलेंस कर देगी। समझेगी बात। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और जब जाएंगे क्लास 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे या ग्रेजुएशन में जाएंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल में इतना पर्याप्त है। अब जो कानून बन गया, जैसे मान लो विधायिका ने कानून बनाया, न्यायपालिका ने चेक किया कि ये सही है ना, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी देश में। फिर कार्यपालिका उस कानून को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसे फंक्शन में लाएगा, लागू कराएगा। और अगर कार्यपालिका सही से कानून को लागू नहीं करा रही है तो न्यायपालिका भी उस पर शिकंजा कस देगी, ठीक है। और न्यायपालिका भी ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका नाजायज तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसेगी। अगर उन्होंने नाजायज किया है तो शिकंजा कसेगी, अगर नाजायज नहीं किया तो नहीं कसेगी। इसका मतलब ये तीनों संस्थाओं का काम अलग अलग है, बांट दिया गया ना। देखो 3 जैसे काम हैं, कानून बनाना, कानून सही है गलत है इसकी जांच करना, और कानून को फिर से देश में लागू करना। अगर ये काम किसी एक ही को दे दिया जाता तो मनमानी करती ना। तो ये काम अलग अलग दे दिया गया 3 संस्थाओं को, 3 अंगों को, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी देश में, है ना, कोई गलत नहीं हो पाएगा। तो सत्ता में साझेदारी, सरकार के 3 अंग, तीनों में पावर बटी हूँ, किसी एक में पावर ना बटी हूँ। अगर चाहते हो किसी एक के पास ये पावर हूँ, मान लो प्रधानमंत्री को ये सारी पावर दे दी जाए, कार्यपालिका का हेड, जो कार्यपालिका का हेड होता है भारत में, रियल वाला हेड, वैसे तो हेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर रियल वाले हेड की बात करें तो पीएम है। अगर पीएम को सारे राइट दे दिए जाए कि प्रधानमंत्री कानून बनाएंगे, उसकी सही गलत की व्याख्या खुद कर लेंगे और अपने मन से लागू कर देंगे, तो फिर तो तानाशाह हो जाते ना। तो तीनों में बंटवारा कर दिया, समझा की बात। तो सरकार के अंगों में सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है। तो आप कैसे लिखोगे, सरकार के 3 अंग होते हैं और हर एक अंग को अपनी अपनी पावर दे दी गई। विधायिका को कानून बनाने की पावर, न्यायपालिका को कानून की जांच करने की पावर, और कार्यपालिका को कानून को देश में लागू करने की पावर दी गई है। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी ये हो गई, सरकार के अंगों में सत्ता की साझेदारी ये हो गया। समझ गया, समझ आ गया। देखो आगे बढ़ते हैं, सरकार के स्तरों में सत्ता की साझेदारी। अब सरकार के स्तर क्या होते हैं, तो सरकार के भी 3 स्तर होते हैं भारत में बच्चों। देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार, और तीसरी होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, तो बच्चों केंद्र सरकार को कहते हैं भारत सरकार। राज्य सरकार में हर एक राज्य की अपनी सरकार है, जैसे यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, है ना। ऐसे हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं। तो इसमें शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र की शक्तियां अलग हैं, राज्य को शक्तियां अलग दे दी गई, ठीक है बच्चों। और स्थानीय सरकार जैसे पंचायत और जो नगर पालिका होती है, इनकी शक्तियां अपनी दे दी गई। तो इसको कहते हैं हम लोग संघीय व्यवस्था, इसको कहते हैं यूनियन सिस्टम, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी शक्तियों का बंटवारा है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार नहीं लेगी, हमारे संविधान में भी इनकी शक्तियां बांटी गई हैं, और सारी शक्तियां राज्य सरकार भी नहीं लेगी, और सारी शक्तियां स्थानीय सरकारें भी नहीं लेगी। इसका फायदा क्या होगा, हर स्तर के लोग संतुष्ट रहेंगे, और स्थानीय अगर कोई मामला आया, गांव के स्तर का कोई मामला आया तो वहीं उसको निपटा दिया जाएगा, है ना। राज्य का कोई मामला वहीं निपटा दिया गया, ठीक है। और पूरे देश के स्तर का मामला, राष्ट्रीय स्तर का मामला है तो केंद्र सरकार ने देख लिया। तो सबकी शक्तियां, तो सभी संतुष्ट हैं इसमें।
तो इसको कहते हैं सरकार के स्तरों में सत्ता की साझेदारी। यानी सरकार के 3 स्तर हैं और सबको कुछ न कुछ शक्तियां दी गई हैं। यही है शक्तियों का बंटवारा है ना, तो यही तो है सत्ता की साझेदारी। किसी एक के पास सत्ता की साझेदारी, मतलब किसी एक अंग के पास सत्ता नहीं है, सभी के पास है कुछ न कुछ। समझ रही बात। अब देखते हैं सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी, ये क्या होता है। तो देखो बच्चों, भारत में क्या है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश है ना। तो अगर हम किसी एक धर्म या किसी एक विशेष भाषा बोलने वाले या किसी एक विशेष जाति को अगर हम सत्ता दे दें तो दूसरी जातियां, दूसरे धर्म के लोग, है ना, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सत्ता में सबको पार्टिसिपेट कराते हैं, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, तो सभी लोग संतुष्ट होंगे। सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो अपनी अपनी समस्याएं उठा पाएंगे, अपने हितों का संरक्षण कर पाएंगे और देश में शांति रहेगी। समझा की बात। अब देखो राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी, इसमें क्या है, राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, भारत में एक दल नहीं है, एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी हैं। हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी जीत के आती है, कुछ न कुछ अपनी सीटें निकालती है, तो कोई सरकार बनाती है, कोई सरकार नहीं बना पाती है, लेकिन उसके पास पावर तो होती है। अगर मान लो हमारी पार्टी का कोई सांसद बन गया तो उसके पास कुछ न कुछ तो पावर होगी, और इन्हीं में से कोई विपक्ष के रूप में आ गया, है ना, अपोजिशन पार्ट, मतलब सत्ता तो नहीं, सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन विपक्ष में बैठ गया, तो सरकार जो निर्णय लेगी अगर गलत निर्णय है तो विपक्ष उसका विरोध तो कर सकता है, क्योंकि ये भी तो चुन के आया है, जनता ने इसको भी तो चुना है, तो जनता की आवाज़ ये भी तो बन पाएगा। तो ये जनता की तरफ से सरकार का विरोध कर सकती है अगर सरकार जनता के खिलाफ कोई कदम उठाती है, तो इससे क्या होता है, सरकार में तानाशाही नहीं आ पाती है। आई होप कि आपको सत्ता की साझेदारी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, सरकार पर नियंत्रण रहता है कुल मिला के। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे और इसमें कुछ समझते हैं। क्या बढ़ते देखते हैं सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट हमने लिखे हैं। सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो पाता है, आप समझ गए होंगे। अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, दुरुपयोग करता, सभी का पार्टिसिपेशन है, तो कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे। देश में स्थिरता आएगी जब हर वर्ग संतुष्ट रहेगा, सबकी बातें सुनी जाएंगी, सबको कुछ न कुछ पावर मिलेगी, तो कभी कोई देश में टकराव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो स्थिरता आएगी, शांति रहेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होगा। सभी वर्ग संतुष्ट रहते हैं, जब हर वर्ग को वहां पर पार्टिसिपेशन मिलेगा सत्ता में, सरकार में, तो भाई कौन असंतुष्ट रहेगा, सब संतुष्ट रहेंगे, देश शांति के साथ चलेगा। इसको दोस्तों बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे एक देश है यूरोप का, बेल्जियम, है ना, यूरोप का एक देश है बच्चों बेल्जियम, और एक एशिया महाद्वीप में देश है श्रीलंका। इनके उदाहरण अगर हम दें, बेल्जियम में क्या हुआ, सत्ता में साझेदारी को अपनाया गया, हर वर्ग को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, इसलिए बेल्जियम में बहुत अच्छी शांति व्यवस्था स्थापित हुई और बहुत अच्छे से देश चल रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ, एक वर्ग विशेष वहाँ सत्ता कब्जा कर लिया, बाकियों को अधिकार नहीं मिला, उनमें असंतुष्टि हुई और गृह युद्ध हो गया और श्रीलंका की हालत खराब हो गई। तो ये 2 एग्जाम्पल देकर आप इसे क्लियर कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो स्टूडेंट इसको हमने समझा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम में, हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन क्वेश्चन का जवाब आप कैसे लिखोगे वो देखते हैं। ये 3 कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कहते हैं सत्ता की साझेदारी की परिभाषा लिखी है, हमने समझा दिया, लिख के बताएंगे आप लोग। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है आपको समझा दिया है। सत्ता की साझेदारी के कोई 3 प्रकार बताओ, हमने 4 बताए हैं, आपको 3 यहाँ लिखने हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए कैसे लाभकारी है, क्यों जरूरी है, आपको बताया हमने। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से सत्ता की साझेदारी को समझाइए, हमने अभी भी समझा दिया आपको, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लेके हमने समझाया है। तो स्टूडेंट आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें
और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और लोकतंत्र का एक और फाड़ू वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू।